हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपनी बची हुई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक थॉट हमारे पास लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें जस्ट इतना कहना चाह रहा है ये कि जो फेलियर्स हैं वो विनर्स को इंस्पायर करती हैं। जो विनर्स होते हैं वो फेलियर से इंस्पायर होते हैं, बिकॉज फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम शुरू करेंगे NCERT मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप लोग देखिए, आपने एक चीज तो देखी होगी कि किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर कीजिए वो हमेशा पॉजिटिव आता है। चाहे पॉजिटिव का कर दो चाहे नेगेटिव का, हमेशा हमारे पास वो पॉजिटिव ही आएगा। राइट? लेकिन अगर आप एक ये इक्वेशन देखें, यहाँ पे इस टाइप की कोई इक्वेशन देखें। अब देखिए, अगर हम इस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स अगर कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर -1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर नहीं आ सकता। ओके, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमने देखा है हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं आ सकता। तो इसी चीज से हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट फील हुई एक नए नंबर की, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जब रियल नंबर हमारे पास फेल हो गया तो हमारे पास जो एक नया सिस्टम आया, नंबर सिस्टम, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है रियल नंबर से भी वास्ट है हमारे पास। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यही एक इक्वेशन हम देखते हैं। मान लीजिए इसमें 1 को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए इसके रूट्स क्या बनेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर इसके हमारे पास रूट्स बन जाएंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। ठीक है, इसके अगर रूट्स हम लोग बनाएं तो ये बनेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब देखिए यही अंडर रूट -1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेस बनाता है, इस अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं आयोटा। इसको हम कहते हैं आयोटा। राइट? अब देखिए अगर आयोटा हमारे पास -1 अंडर रूट -1 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इट विल बी -1। ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज -1। तो अब यही आयोटा जो है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको नजर आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ये देखिए ये a और b, बीच में प्लस का निशान और b के साथ आयोटा, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट? इसको हम यूजली
जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में ये जो a होता है इसको रियल पार्ट कहते हैं और ये जो b होता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको लिखते हैं, a को लिखते हैं रियल z RE और इसको b को लिखते हैं हम इमेजिनरी z। b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाय IMZ, इमेजिनरी z, रियल z। देखिए जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा कोई नंबर हमने लिया। अब देखिए इसका रियल पार्ट रियल z हो जाएगा 2 जो आयोटा के साथ नहीं है, और जो आयोटा के साथ है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है 3 के साथ आयोटा लगा हुआ है ना, तो 3 जो है इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ 3 इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा तो उसको इमेजिनरी बना रहा है, राइट। अब देखिए अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 2 प्लस 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 1 प्लस 5 आयोटा। अगर हमें इनको ऐड करना है तो ये सिंपली हमारे पास रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। रियल पार्ट रियल में एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। बिल्कुल सेम यही हमारे पास माइनस में हो जाएगा। अगर Z1 माइनस Z2 हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑन चेंजिंग इट्स साइन, देखिए 2 माइनस 1 आ जाएगा और 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पास सिंपल होती है कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू, चलिए हम एक जनरल नंबर ले लेते हैं a प्लस आयोटा b, राइट। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिसको हम इस z में ऐड करें, एडिटिव है ना, एडिटिव मतलब ऐड करें और इसकी आइडेंटिटी ना बदले, यानी ये एज इट इज रहे। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारे पास है 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, देखिए Z1 में अगर हम इसको ऐड कर दें Z2 को तो क्या आएगा हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो Z1 है और Z2 है 0 प्लस आयोटा 0, इट इज ए 0 नंबर, बोथ इमेजिनरी और रियल पार्ट इसके 0 हैं। तो ये एडिशन जब हम करेंगे रियल में 0 ऐड हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, और इमेजिनरी में 0 ऐड हो जाएगा तो वो सेम रहेगा। यानी कि देखिए ये हमारे पास आया Z1, यानी कि देखिए Z1 में कुछ ऐड किया तो वो Z1 ही रहा, दैट मीन्स ये जो ऐड किया ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके ऐड करने पे नंबर सेम रहे, राइट। एडिटिव इनवर्स, अब देखिए एडिटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसका एडिटिव इनवर्स मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको इसमें ऐड करें तो ये 0 आ जाए, राइट। मान लीजिए ये है z इक्वल टू दिस वन, Z1 इक्वल टू दिस, इसमें कुछ ऐसा ऐड करें तो मान लीजिए हम एक ऐसा नंबर लेके आते हैं Z2 माइनस a माइनस आयोटा b।
ठीक है, इसका नेगेटिव कर दिया। अब देखिए Z1 में जब Z2 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू, देखिए a माइनस ए, रियल में रियल जुड़ेगा 0, आयोटा बी माइनस आयोटा बी, बी माइनस बी 0, आयोटा 0। देखिए Z1 में ये Z2 ऐड किया तो मेरे पास 0 आ गया, दैट मीन्स ये Z2 जो है Z1 की एडिटिव इनवर्स है। ऐड करने पे जो 0 बना दे, ऐड करने पे जो सेम रखे वो एडिटिव आइडेंटिटी, और ऐड करने पे जो 0 बना दे वो एडिटिव इनवर्स, यानी कि Z2 Z1 की एडिटिव इनवर्स है, और यहाँ पे ये 0 इस Z1 की एडिटिव आइडेंटिटी है, राइट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमारे पास होता है, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और Z2 इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, राइट। तो जब हम इसको Z1 इंटू Z2 करते हैं तो देखिए क्या होगा हमारे पास, सिंपल हम जो है Z2 को हम ले लेते हैं यहाँ पे C प्लस आयोटा डी, राइट। Z1 Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा डी। अब देखिए पहले ये ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, AC प्लस आयोटा AD, फिर ये वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज योर आयोटा BC प्लस आयोटा B इंटू आयोटा D, राइट। AC प्लस, ये देखिए इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा, AD प्लस BC, आयोटा 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 स्क्वायर इंटू BD। अब देखिए ये बन जाएगा AC, ये देखिए आयोटा स्क्वायर, अभी हमने क्या देखा था, आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो ये आयोटा तो आ जाएगा एज इट इज AD प्लस BC और माइनस BD। आप देखिए इस तो ये जो रियल पार्ट हैं इनको अलग से रख लीजिए, AC माइनस BD प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC, राइट। तो इस तरीके से हम जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं, AC फॉर्मूला भी बन सकता है एक, कि जब हम इस टाइप के दो नंबर को AI प्लस आयोटा बी और C प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा रियल पार्ट ये बन जाता है और इमेजिनरी पार्ट ये बन जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए वही चीज है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो है वो नंबर सेम रहे, ठीक है, चेंज ना हो। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था ना, उसमें ऐड करने पे चेंज नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए ये है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये नंबर सेम रहे, तो वो नंबर है देखिए ये 1 प्लस 0 आयोटा, देखिए 0 इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये सिंपली 1 भी 1 होता है, ठीक है ना, ये सिंपली 1 ही होता है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करते हैं तो वो सेम रहता है ना, तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी आ जाएगी 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने पे जो
नंबर में कोई चेंज ना लाए मल्टीप्लाई करने पे किसी नंबर से, राइट। अब यहाँ देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी और क्लियर करना चाहता हूं कि जो एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। मान लीजिए 2 है, 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। मान लीजिए 3 है, 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद जीरो। यानी कि हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद जीरो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। ठीक है ना, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या होता है हमारे पास। फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिस, वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाय z। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारे पास एक 1 बाय z। देखिए ये z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय z। दैट मीन्स एक ऐसा नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे, जिससे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आइडेंटिटी आए, 1 आए। ठीक है, जो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी थी ना, वो आनी चाहिए 1, 1 यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, जो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो नंबर होता है जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच वाज 1 प्लस 0 आयोटा, जो कि ये देखिए ये थी ना हमारे पास, वो मिले। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का जो हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है, अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है ना a प्लस आयोटा b है, तो देखिए इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पकड़ लो। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसको हम 1 बाई जेड भी लिख सकते हैं और जेड इनवर्स भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। वैसे एक सिंपल तरीका इसका और भी होता है। मान लीजिए हमने इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालनी है जेड की, तो जैसे जेड है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी 1 ओवर जेड, दैट इज 1 ओवर a प्लस आयोटा बी, 1 ओवर a प्लस आयोटा बी। अब हमने इसको सिंपल तरीके से, जो ये नीचे आ रहा है ना, इसके बस बीच वाला जो साइन है उसको चेंज कर देना है और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से डिवाइड कर देना है। जो इमेजिनरी पार्ट है इसका, उसका हमने साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देना और उसी से डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम इसको जो है ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी। ये देखिए ऊपर तो आ गया हमारे पास a माइनस आयोटा बी, और नीचे देखिए a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमारे पास बन गया a माइनस आयोटा बी, और नीचे जो है ये देखिए ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वेयर। ये देखिए आयोटा स्क्वेयर है ना, आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है, एक माइनस 1 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, तो ये प्लस बन जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है, देखिए सेम यही चीज आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा जगह बना, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वेयर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1 और बी स्क्वायर।
अब इसमें अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसे अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये जो माइनस वाला साइन है बी के साथ लगा देंगे, तो ये देखिए यही चीज आ जाएगी। तो ये इसका सिंपल तरीका होता है, जस्ट इसको रैशनलाइज कर देंगे। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z1 ओवर Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इसको ऐसे लिख देना है इंटू 1/Z2, राइट। अब ये जो नीचे वाला है, ये जैसे ये Z2 आया ना, इसको रैशनलाइज कर देंगे हम। इसको रैशनलाइज करके हमारे पास ये नीचे जो है इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, और हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर सकते हैं, Z1 इंटू 1/Z2, राइट। पावर ऑफ आयोटा, अब देखिए यहाँ पे कुछ है कि ये पावर्स है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हमने अभी देखा था। आयोटा क्यूब देखिए क्या होता है, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा एज इट इज, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 4, अब देखिए आयोटा पावर 4 क्या होगा, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, है ना। अब आयोटा क्यूब ये हमने माइनस आयोटा निकाला है इंटू आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा पावर 4। देखिए आयोटा पावर 4 जो है हमेशा 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ भी पावर इसकी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। बस मेन ये चीज पहली 4 पावर्स याद रखिए, ये इनसे अपने आप ही ड्राइव हो जाएंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास आ रहा है, मान लो -2 आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू -1, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √-, अब √-1 क्या होता है, आयोटा, तो यानी कि -√2 को हम √2 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ऐसे ही -√3 को, ऐसे ही किसी भी जनरल नंबर को हम रूट, जैसे √-a है तो इसको हम √a इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब दो चीजें और हैं हमारे पास यहाँ पे मेन, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द मॉडुलस, इसको हम ऐसे मॉड जेड से लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, और ये मॉड जेड होता है हमारे पास √a² प्लस b², राइट। ये हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, 2 + 3 आयोटा ले लीजिए, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह है 2 और b की जगह है 3, 2² प्लस 3² √4 + 9 = √13, राइट। तो ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा हमें। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास जो है मॉडुलस, एक कॉन्जुगेट आता है इसमें, मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो उसका कंजुगेट z बार से लिखते हैं, उसको डिनोटेड बाय z बार, और a - आयोटा b, देखिए बस ये जो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इसका साइन चेंज कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। जैसे ये है 3 + 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, और अगर 4 - 3 आयोटा, अगर ये माइनस है तो इसका कंजुगेट प्लस हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए, अब थोड़ा सा अगर हम पीछे यहाँ पे चलें, तो ये देखिए इसमें हमने एक डेफिनेशन की थी यहाँ पर, कि जो हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करी थी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ रहा था, ये आ रहा था ना यहाँ पे,
अब देखिए ये वाली जो इतनी चीज है अगर हम देखें तो ये है जेड बार कंजुगेट, है ना, जेड बार है ना। और ये जो नीचे वाली चीज है ये देखिए जेड मोड क्या आएगा इसके हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो ये नीचे इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो जेड मॉड का स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का एक तरीका ये भी है, जेड बार ओवर मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कंजुगेट और इसकी फॉर्म में अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार डिवाइडेड बाय मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, राइट। बस सिंपली हम लोग इनको मल्टीप्लाई, देखिए रियल पार्ट को रियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, देखिए आयोटा 2 है ना तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 विल गेट कैंसल आउट, ये आ गया -3 और आयोटा स्क्वायर आ गया -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब इस फॉर्म में लिखना है ए प्लस आयोटा बी में, तो हम इसको लिख देंगे 3 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0, ठीक है, विद ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट। अब इन सबको हमने ए प्लस आयोटा बी में लिखना है, तो ये देखिए अब ये आया हमारे पास। अब यहाँ से देखिए जरा ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लिख लीजिए इनको सबको, चाहे आयोटा 4 की। अब देखिए आयोटा पावर 4 1 होता है ना, हमने देखा था पीछे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4, ये देखिए पावर 2, ये 8 तो ये होगी, 8 पावर तो यहाँ से आ गई और एक ये तो 9 बन गई। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 पावर 4, 16 तो ये बन गई और 13 3, 16 और 3 19, 3 ये आ गई, ठीक है ना। ये देखिए आयोटा पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा पावर 19 को आयोटा पावर 4 16 पावर तो ये आ गई, यहाँ से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना ये, और 16 और 3 ये आ गई, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, और जब पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखिए आयोटा पावर 4 हमें पता है 1 होता है, तो ये हमारे पास देखिए 1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। अब ये आ गया हमारे पास आयोटा, और ये आयोटा क्यूब, देखिए आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, तो आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको ए प्लस आयोटा बी में लिखें तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0, राइट। नेक्स्ट देखिए आयोटा टू द पावर -39, तो यहाँ से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो पहले तो देखिए पावर -39 है ना, चाहे तो इसको 1 ओवर कर लीजिए, 1 ओवर आयोटा पावर 39, ओके, और चाहे ऊपर ही सॉल्व कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव पावर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। तो अब यहाँ से देखिए आयोटा पावर 4 कर लीजिए इसको, पावर 9, 36 तो ये होगी, देखिए 4 इंटू 9 36, है ना, 36 पावर तो यहाँ से ये होगी, और 3 रहेगी जो, और आयोटा पावर 3 अलग से कर लीजिए। अब आयोटा पावर 4 1 होता है, तो आप यहाँ पे इसको 1 रख देंगे, 1 पावर 9 और आयोटा क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा क्यूब। अब देखिए
आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा -1। देखिए आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/आयोटा। ठीक है, लेकिन नीचे हम लोग इमेजिनरी पार्ट को खत्म करते हैं, जो जनरल कन्वेंशन है, तो हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये नीचे हम आयोटा नहीं रखते हैं, तो यहाँ से ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो देखिए नीचे वाला आयोटा खत्म हो गया। नीचे जो है ना, हम इमेजिनरी नंबर को नहीं रखते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा। अब देखिए इसको a प्लस आयोटा बी टर्म फॉर्म में लिखना है, तो ये बन जाएगा 0 प्लस आयोटा इंटू 1। ठीक है ना, या 0 प्लस 1 इंटू, तो ये हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है हमारे पास, तो ये फिफ्थ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। आप ये फोर्थ को बिल्कुल फिफ्थ की तरह कर लेना, मैं फिफ्थ आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जैसे ये है, देखिए 1 माइनस आयोटा, और ये देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस, प्लस 1, इन दोनों के साइन जो है ना चेंज हो जाएंगे, आयोटा 6। ओके, अब देखिए रियल में, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट में, और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, आयोटा इंटू 6 या 6 इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। और ये देखिए -1 आयोटा और -6 आयोटा, -1 आयोटा और -6 आयोटा, -7 आयोटा। आयोटा को आगे लिखिए चाहे पीछे इसके, देखिए 7 आयोटा लिखो चाहे आयोटा 7 लिखो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया a प्लस आयोटा बी टाइप में। देखिए रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट -7 बन गया। देखिए ये भी बिल्कुल सेम यही है, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, क्योंकि ये यहाँ माइनस है ना, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा, एंड यू कैन डू इट। अब ये देखिए इसमें दो हैं, पहले देखिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को देखेंगे। देखिए रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस दिस 4, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा 1 आयोटा इंटू 7/3 प्लस आयोटा इंटू 1/3। ओके, और ये जो है हमारे पास पीछे, ये इसके साइन अभी चेंज कर लेते हैं हम, +4/3 बन जाएगा, और ये माइनस आयोटा बन जाएगा। अब देखिए ये इसका जब एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास 12, और यहाँ से अगर आयोटा बाहर लेके इसका एलसीएम ले लें, देखिए ये हमारे पास 7 + 1 आ जाएगा। इन दोनों में से आयोटा बाहर कॉमन आ सकता है ना, 4/3 माइनस आयोटा। देखिए ये 13/3 प्लस आयोटा इंटू 7 + 1 8/3। अब देखिए अब ये सीन में आएगा हमारा, जो ये वाली चीज है, दूसरा जो बाहर नंबर रखा हुआ था, देखिए इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा, आयोटा इंटू 8/3 माइनस, राइट। तो अब यहाँ से देखिए इसमें एलसीएम हम ले लेंगे, यहाँ से 3, ये बन जाएगा 13 + 4, और इसमें से देखिए इन दोनों में से आयोटा बाहर निकल आएगा, आयोटा बाहर निकल आएगा तो यहाँ 8/3 रह जाएगा, यहाँ -1 रह जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया 17/3 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम ले लेंगे 8 - 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 17/3 प्लस आयोटा इंटू
5/3, राइट, बन गया ए प्लस आयोटा की फॉर्म। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, इसको देखिए 1 माइनस आयोटा पावर 4 है ना, इसको हम स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे, दो पावर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट। अब देखिए पहले ए माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको खोल देते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये पीछे वाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये देखिए यहां से 1 स्क्वायर 1 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, और ये -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा 1 -1 और -2 आयोटा। अब ये देखिए 1 और -1 कैंसिल, ये -1 और 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है ये -2 आयोटा, -2 आयोटा। तो देखिए रियल पार्ट है, रियल से मल्टीप्लाई कर देंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी से। तो यहां से हमारे पास देखिए 4 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ये, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमें पता है अब तक तो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देखिए आप 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में देखिए क्यूब है, 10th क्वेश्चन में भी क्यूब है, ठीक है ना। तो दोनों हमारे पास एकदम सेम है। 10th थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसी के इसको हम देख लेते हैं और इसके बेस पे आप 9th सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये 10th क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी क्यूब, वी नो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। अब देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म्स में माइनस आ रहा है हमारे पास, माइनस को आप बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल लेंगे 2 प्लस 1/3 आयोटा, और ये माइनस जब बाहर निकला तो ये ऐसा दिखा। देखिए माइनस को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, दोनों पे प्लस बन गया। अब देखिए ये सारे की पावर है ना 3, माइनस की भी पावर 3 है, क्योंकि -3 के अंदर है ना, पावर के अंदर है, तो ये बनेगा -1 पावर 3, और अंदर वाला जो हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1/3 आयोटा पावर 3। तो ये देखिए ये हमारे पास -1 की पावर 3 क्या होता है, -1, तो ये माइनस आ जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा क्यूब। अब देखिए ये a है और ये b है, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए आप, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a इंटू a प्लस बी, a प्लस बी, राइट, माइनस। अब देखिए 2 क्यूब हो जाएगा 8, 1/3 क्यूब 1/27 इंटू आयोटा क्यूब। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
ये हमारे पास बच जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा, राइट। माइनस है सबके बाहर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1/27। अब देखिए आयोटा क्यूब क्या था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर था -1, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ये अंदर जाके इस पे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4 आयोटा बन जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 प्लस, अब ये जो है हमारे पास है -1/27 आयोटा लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 4 आयोटा, और ये देखिए आयोटा स्क्वायर आ गया ना, -1 बन जाएगा ये, तो ये -2/3 हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर जब -1 लिखेंगे तो ये -2/3। अब देखिए रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में। जिनके साथ आयोटा नहीं है ये वाला और ये वाला अलग से ऐड हो जाएंगे, जिनके साथ आयोटा है वो अलग से ऐड हो जाएंगे। ये देखिए आयोटा यहाँ से अगर मैं बाहर निकाल दूं दोनों में से, तो ये -1/27 प्लस 4, ये देखिए इन दोनों में से आयोटा बाहर निकाल लिया, ये -1/27 रह गया, यहाँ पे जो है 4 रह गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये देखिए क्या बनेगा, एलसीएम अगर हम इसका ले लें 24 - 2 और इसका भी -1 प्लस 108, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/3 प्लस आयोटा 107/27, ठीक है। और जब ये माइनस हम अंदर इसमें लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -22/3 माइनस आयोटा इंटू 107/27। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, ऐसे ही हम 9th का निकाल सकते हैं। अब देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लीजिए ये जेड है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आए, तो ऐसा नंबर है 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z, तो ये बन जाएगा 1/4 - 3 आयोटा। अब देखिए नीचे वाला जो है इसको हम, जो इमेजिनरी पार्ट है ये, इसका साइन बदल देते हैं, ये साइन माइनस है तो प्लस कर देते हैं इमेजिनरी वाले का, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसको, 4 + 3 आयोटा। अब देखिए नीचे वाला जो है 4 a² - b² का फार्मूला लग जाएगा, देखिए इसमें a² - b², तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस देखिए 9 और आयोटा स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो अगर हम इसको अलग अलग लिखें 4/25 + 3/25 इंटू आयोटा। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का एक तरीका और है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने पीछे देखा था
कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता था हमारे पास कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मोड z स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा था। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 4 माइनस 3 आयोटा, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहें इस मेथड से, तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कंजुगेट ऑफ जेड 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस वाला साइन हम जो है ना प्लस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। और मॉडुलस ऑफ जेड देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम इसको ए प्लस बी आयोटा देखें तो ए 4 है और बी माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 रूट 25, और ये मॉड जेड आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 25, राइट। और देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास बन जाएगा जेड बार ओवर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारे पास आ जाएगा, देखिए जेड बार क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा और जेड स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर 25, ये यहाँ से, तो देखिए ये हमारे पास आ गया 4/25 प्लस 3/25 इंटू आयोटा, विच इज सेम एज वी गेट हेयर। ठीक है, दोनों मेथड से हमारे पास ये सेम ही हमारे पास जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये भी आप देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह दोनों में से कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं। 13th है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 माइनस आयोटा। ठीक है ना, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसका -1। ठीक है, तो इसको भी हम ऊपर वाले किसी भी दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, इसको हमने इनमें से किसी एक फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 स्क्वायर। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब नीचे जो है हमारे पास देखिए, नीचे हम इसको ऐड कर देंगे, 3 प्लस रूट 2 आयोटा, देखिए बीच में इनके माइनस है ना, तो ये माइनस जो है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2, यानी कि अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, अब ये देखिए ये मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 आयोटा, देखिए रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा 2 रूट 2 आयोटा 9, अब आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट
2 इंटू आयोटा, 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा, ये जाएगा 7 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय √2 आयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नीचे हमने आयोटा नहीं रखना होता, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। अब हमने रैशनलाइज का क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास नीचे x प्लस आयोटा वाई है, तो हम x उसके कंजुगेट से x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस आयोटा वाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब नीचे हमारे पास है √2 आयोटा, यानी कि 0 प्लस √2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा, 0 माइनस √2 आयोटा या खाली माइनस √2 आयोटा, तो माइनस √2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस √2 आयोटा से इसको डिवाइड कर देंगे इसके कंजुगेट से। अब देखिए माइनस तो यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा आपस में ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये देखिए 2 आयोटा बन जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये 7 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। √2 इंटू √2 2 होता है ना हमारे पास, √2 इंटू √2 इज 2 और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखिए 7 √2 आयोटा बाय 2 विद नेगेटिव साइन माइनस, ये माइनस जो है हम इसके आगे लगा देंगे, तो देखिए ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अगर हम इसको a प्लस आयोटा बी में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0 माइनस 7 √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आयोटा, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में आ गया ये हमारे पास। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास। तो इसके बाद अब हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको आप पॉज करके अपनी बची हुई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।